So we were discussing time complexity of this algorithm. हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ये वाली लाइन है इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा. सो आप वो एजेस फाइंड कर सकते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो. आप ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकती है कि आप सारे के सारे एजेस को चेक करें, ठीक है, उनमें से वो निकाल लें जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है. फिर जब आपके पास वो आ जाएंगे तो उनमें से वो देख लें जिनकी कॉस्ट सबसे कम है, तो इस तरह आपके पास चीपेस्ट एजेस आ जाएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो. अब आपके पास m नंबर ऑफ एजेस हैं अगर, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड m इज द नंबर ऑफ एजेस. तो अगर आपके पास m वर्टिसेस हैं तो उनके लिए आप ये काम m एजेस हैं और उनके लिए आप ये काम कर रहे हैं. तो आप अब ये काम, ये जो कंडीशन चेक करना है इस पे कितना टाइम लगेगा. आप x के लिए एक बाइनरी वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये देखने के लिए कि कौन सा वेक्टर x का पार्ट है और कौन सा वेक्टर x का पार्ट नहीं है. सो यू कैन डिफाइन अ बाइनरी वेक्टर ऑफ लेंथ n और उसमें जो भी वर्टेक्स है उसको अगर वो x के अंदर ऐड हुआ है तो उसको 1 कर दें, अगर x के अंदर नहीं है तो उसको 0 कर दें. सो ये एक हैश मैप बन जाएगा जिसमें आप किसी भी वर्टेक्स को कांस्टेंट टाइम में चेक कर सकते हैं कि वो x का पार्ट है या नहीं. सो ये कंडीशन तो आप कांस्टेंट टाइम में चेक कर लेते हैं और आपके पास m नंबर ऑफ एजेस हैं जिसके लिए आपने ये कंडीशन चेक करनी है, तो आपको कितना टाइम लगेगा m. और ये लूप के अंदर हो रहा है ये काम, ठीक है, और लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है. दिस वुड टेक o ऑफ mn time. So this is the total time complexity of this generic Prim's algorithm. अब हमने इसका एक एफिशिएंट वेरिएंट देखना है. हमने ये देखना है कि क्या हम ये जो यहाँ पे हमने डिफाइन की है टाइम कम्प्लेक्सिटी, एक तो इसको इम्प्रूव करेंगे. और अब एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन इसके हम कर कैसे सकते हैं. वी कैन मेक एन ऑब्जर्वेशन हियर. इसके अंदर हम रिपीटेडली मिनिमम कंप्यूटेशंस कर रहे हैं, यानी हम हर आइटरेशन के अंदर एक चीपेस्ट एज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी मिनिमम कॉस्ट है वो एज सेलेक्ट कर रहे हैं. और ये जो काम है ये क्या हम किसी डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं. सो what is a data structure that we can use when we need to do minimum repeated minimum computation. ये आप लोगों को आना चाहिए, ये हमने हाफमैन कोडिंग में भी डिस्कस किया था. सो एक्चुअली यू कैन यूज़ अ मिन हीप, ठीक है. अच्छा, अब हम मिन हीप बनाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मिन हीप के अंदर आपने रखना क्या है, एजेस रखने हैं या वर्टिसेस रखने हैं. एजेस रखेंगे तो की क्या होगी, वर्टिसेस रखेंगे तो की क्या होगी. सो लेट्स से कि हम मिन हीप के अंदर एजेस रख लेते हैं, ठीक है, और जो एज की कॉस्ट है उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज की ऑफ द एज कीज ऑफ द हीप्स, ठीक है. सो इनिशियलाइज हीप विद m एजेस, ठीक है. आपके पास m एजेस हैं, आप इनिशियलाइज कर सकते हैं हीप को लिनियर टाइम में o ऑफ m के अंदर m एजेस हैं, ठीक है, या आप इसको m log m के अंदर भी कर सकते हैं, जिसमें आप ये कंसीडर करते हैं कि हर इंसर्शन log n टाइम लेती है, log m टाइम लेती है. अच्छा, सो आप इनिशियलाइज कर लें हीप को, ठीक है. फिर हर आइट्रेशन के अंदर आपने एक्सट्रैक्ट मिन करना है टू गेट एज विद द मिनिमम कॉस्ट. और आपकी कीज चूंकि कॉस्ट हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है. लेकिन इसमें एक इशू आएगा, आपने सिर्फ मिनिमम कॉस्ट वाला एज नहीं सिलेक्ट करना, आपने एक और कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करनी है कि u बिलोंग्स टू x एंड v डज नॉट बिलोंग टू x. सो आपको एक्स्ट्रा चेक भी लगाना पड़ेगा इसके अंदर. अच्छा, सो इसके अंदर जो टोटल टाइम लगेगा आपको इस एल्गोरिदम के लिए, दैट वुड बी o ऑफ m log m. आपके पास m नंबर ऑफ एजेस है ना जो आपके पास हीप के अंदर है, और आपको हमेशा एक्सट्रैक्ट मिन करना पड़ रहा है, m टाइम्स करना पड़ सकता है एट मैक्स, ठीक है. तो दिस कुड बी m log m, या इसको m log n भी कह सकते हैं आप. वो क्यों? क्योंकि इस m को आप n की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. m इज द नंबर ऑफ एजेस और एट मैक्स ये कितना हो सकता है, n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस. सो आप इसको log m को रिप्रेजेंट कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं log n के साथ भी. इसके अलावा हमारे पास एक और अप्रोच भी है, ठीक है. ये जो अप्रोच है ये थोड़ी सी हमारा जो अभी तक हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया है उसके लिए से ज़्यादा इंट्यूटिव है. बजाय इसके कि हम एजेस स्टोर करें, वी कैन स्टोर वर्टिसेस इन हीप, ठीक है. इससे जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी वो
इस अप्रोच जितनी ही आएगी, m log n ही होगी वो भी, लेकिन इसके जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं वो थोड़े बेहतर होंगे इससे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चेक्स भी लगाने पड़ रहे थे। सो हम वर्टिसेस सेव कर सकते हैं हीप में, लेकिन फिर क्वेश्चन होगा कि व्हाट शुड बी द कीज ऑफ द वर्टिसेस। जब हम एजेस स्टोर कर रहे थे तो हमने तो एज कॉस्ट को की बना लिया था, अब हम की क्या बनाएं। सो कंसीडर दिस फिगर, ये आपका जो सेट है वर्टिसेस इन MST, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है ये आपके वर्टिसेस जो आपने MST में ऐड कर दिए हुए हैं, ठीक है, जो स्पैन हो गए हैं MST से। और ये आपका रिमेनिंग सेट है जो अभी ऐड नहीं हुए, ठीक है, आपके MST के अंदर। सो जिनको भी आपके MST ने स्पैन नहीं किया। सो ये जो सेट एक्स हमने डिफाइन किया हुआ था, जिसमें हम वो सारे वर्टिसेस ऐड करते जा रहे थे जिनको हमारे ये जो MSTs ने स्पैन कर लिया था, और टोटल वर्टिसेस का सेट V है, तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्टिसेस हम कह सकते हैं दीज आर V माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं इनको हम हीप में रखेंगे। सो हीप हम बनाएंगे रिमेनिंग वर्टिसेस की। अब हम इसकी की भी देख लेते हैं कि की क्या होगी। सो दीज आर द वर्टिसेस इन MST, ठीक है, जो जिनको MST स्पैन कर रहा है, ये सेट X के अंदर है ये वर्टिसेस। और एक हमारे पास सेट V है जिसके अंदर सारे वर्टिसेस आते हैं, और एक हमारे पास सेट V माइनस एक्स है जिसके अंदर ये रिमेनिंग वर्टिसेस हैं। अच्छा, अब हमारे पास इन एजेस की कॉस्ट्स भी हैं। सो अगर ये एज V है, ये कनेक्टेड है इन 3 एजेस के साथ, हमारे पास इनकी कॉस्ट नहीं है, हमने की डिफाइन करनी है, क्योंकि ये जो वर्टिसेस हैं ये हमारी हीप का पार्ट है, ये V और Z वर्टिसेस, हमने इनकी की डिफाइन करनी है। तो की हम किस तरह से डिफाइन करें फिर। सो V इज कनेक्टेड टू 4 अदर वर्टिसेस, ठीक है, ये 4 एजेस हैं V के ऊपर इंसिडेंट। लेकिन पहले हमने देखना है कि इनमें से कौन से एजेस हैं जो हमारा कंडीशन पूरी करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि एक पार्ट उनका X के अंदर होना चाहिए। सो ये 3 एजेस हैं V के, 10, 6 और 4 वाले, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब इनमें से देखें कि कौन सा ऐसा एज है जिसकी वैल्यू मिनिमम है, ठीक है, उसको यूज कर लें एज की ऑफ दैट वर्टेक्स। अब ये जो की ऑफ V इज 4, व्हाट अबाउट की ऑफ Z। ये जो Z वर्टेक्स है इसके साथ तो कोई भी ऐसा एज नहीं है जो आपका वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करता हो कि इसका एक पार्ट होना चाहिए सेट X के अंदर। सो इसकी की को हम कह लेते हैं दैट दिस इज इन्फिनिटी। सो अब ये थोड़ा सा पिछली एग्जांपल को मैंने मॉडिफाई किया है। अब ये जो Z सेट है अब इसका भी एक एज इंसिडेंट है X के अंदर, ठीक है। तो अब की ऑफ Z क्या हो गया, 7। So for each vertex V in min heap, the key will be the cheapest edge UV such that U belongs to X, ठीक है। So एक पार्ट X के अंदर होना चाहिए और दूसरा पार्ट इस min heap के अंदर है, और जो cheapest edge है वो आप यूज कर रहे हैं as key। अब अच्छा, so जब आपके पास min heap के अंदर ये edges हैं, X के अंदर ये हैं, अब आपने अगला एज सिलेक्ट करना है, ठीक है, अगला वर्टेक्स आपने X के अंदर भेजना है, क्योंकि आप X को भी जो आपने पहले एल्गोरिथम हमने देखा था उसमें ये जो वाइल लूप थी वो X के ऊपर थी जब तक X के अंदर सारे वर्टिसेस ना आ जाएं, ठीक है, क्योंकि X के अंदर वो वर्टिसेस जो स्पैन होते जा रहे हैं आपके MST से, और MST के अंदर जो हम एजेस ऐड करे थे वो थे चीपेस्ट एजेस। सो अब हम V को जब X के अंदर लेके जाएंगे, तो बल्कि पहले तुम ये देखें कि V और Z में से सिलेक्ट कौन सा करेंगे, अगला वर्टेक्स जो हमने X में डालना है वो कौन सा होना चाहिए V और Z में से। इट शुड बी V, क्योंकि इसकी की लेस है, ठीक है, एज कंपेयर टू Z। सो V को हमने ऐड कर दिया Z के X के अंदर, सो V अब इधर आ गया। अब की Z की प्रीवियसली इट वाज 7, ठीक है, अब जब V इधर चला गया है, X का पार्ट बन गया है, तो अब Z की अपडेट हो जाएगी, ठीक है। Z के लिए अब 2 ऐसे एजेस हैं जो आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वन वर्टेक्स ऑफ द एज शुड बी इन X एंड वन शुड नॉट बी इन X। सो 2 ऐसे एजेस हैं और उनमें से देख लें किसकी सबसे कम वैल्यू है, दैट इज द की ऑफ Z। सो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिथम। टी आपका जो MST आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ट्री है आपका, और ये शुरू में एम्प्टी होता है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर ईच U बिलोंगिंग टू V
सबसे पहले हम उनकी कीज बनाते हैं, सबको इन्फिनिट कह देते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर रैंडमली किसी एक की को 0 कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हम की बेस पे वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं एक्स के अंदर, ठीक है। जिसकी की सबसे कम है उसको हम एक्स के अंदर ऐड कर रहे हैं। सो रैंडमली किसी की को 0 करें और उसको एक्स के अंदर ऐड कर दें सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें कि जो क्यू को इनिशियलाइज कर दें विद ऑल द वर्टिसेस। सो सबसे पहले की आपने एक वर्टेक्स की 0 कर दी, फिर आप ये हीप क्यू एक कंस्ट्रक्ट करें जिसके अंदर आप सारे वर्टिसेस डाल दें। फिर अब आपने ये जो यहाँ पे आपकी पहले कंडीशन थी वाइल एक्स नॉट इक्वल टू वी, अब वो चेंज हो गई है वाइल हीप नॉट इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि आप हीप से एक एक वर्टेक्स उठा के अपना उसके अंदर रखते जा रहे हैं एक्स के अंदर, और आपने तब स्टॉप करना है जब एक्स के अंदर सारे वर्टिसेस आ जाएं जो वी के अंदर है, यानी सारे वर्टिसेस स्पैन हो जाएं। सो यू इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट मिन फ्रॉम हीप, मीन्स हीप से आप मिनिमम एक्सट्रैक्ट करें, और ये किस बेस पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी की मिनिमम है। देन ऐड यू टू एक्स, ठीक है। अब यू एक्स के अंदर आपने ऐड कर दिया, अब आपने कीज अपडेट करनी है, जैसे हमने यहाँ पे जी की अपडेट की है। तो ये जो कीज अपडेट करनी है ये सारे के सारे वर्टिसेस की नहीं होंगी, सिर्फ उन वर्टिसेस की होंगी जो एडजेसेंट हैं यू के, यानी जब आपने यहाँ पे v को ऐड किया था x के अंदर तो आपने z की अपडेट की, क्योंकि z इज एडजेसेंट टू v। सो फॉर ऑल वर्टिसेस v विच आर एडजेसेंट टू u को आपने अभी ऐड किया x के अंदर, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट वर्टिसेस निकालें u के, ठीक है, और उनके ऊपर ये डिक्रीज की वाला फंक्शन आप लगा दें, ठीक है। आपने उनकी की डिक्रीज करनी है। सो ये की डिक्रीज कब होगी? सो इस डिक्रीज की के अंदर भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, डिक्रीज की विल अपडेट की ऑफ वर्टेक्स v ओनली इफ कॉस्ट ऑफ यू वी इज लेस देन v, यानी अगर ऑलरेडी उसकी मिनिमम है तो फिर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे,